दोस्तों, दिसंबर महीने का पर्चा बन चुका है। ये 9 बड़ी दर्दनाक घटनाएं आपके साथ इस महीने होकर रहेंगी। दोस्तों, सोचा नहीं था साल का अंत इतना खतरनाक होगा आपके लिए। आज पूरे 11 लाख की घोषणा करता हूं। अगर मेरी एक एक बात गलत हुई तो मुंह मांगा इनाम दूंगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो को बिल्कुल अकेले देखना, क्योंकि पूरे दिसंबर महीने का वह भयानक कच्चा चिट्ठा मैं आपके सामने खोलूंगा। दोस्तों, मंगल के साथ गुरु और शनि के साथ बुध मिल चुके हैं, जिससे इस महीने आपके साथ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों को हिलाकर रख देंगी। दोस्तों, यह साल का अंतिम महीना ऐसा गुजरेगा जैसा आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह 9 बड़ी घटनाएं दोस्तों आपकी जिंदगी के एक एक हिस्से को पूरी तरह से बदल देंगी। दोस्तों, इस पूरे साल आपकी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन मेरी बात गांठ बांध लेना, इस अंतिम महीने में जो होगा वह पूरे साल, पूरे 11 महीने की कमी पूरी कर देगा। दोस्तों, आपने इस साल से बहुत उम्मीदें लगाई थीं, लेकिन हुआ क्या? अंत आ चुका है और अभी भी आप वहीं के वहीं बैठे हुए हो। आपने कई सारी चीजें इस साल खोई हैं, कई अपनों को खोया, बहुत बड़ी कीमती चीजें खोई हैं। आपने अपने शरीर से भी कई सारी चीजों को त्यागा है। दोस्तों, कई बड़ी परेशानियां आपके जीवन में आईं। हाँ, मानता हूं, खुशियां आईं, लेकिन खुशियां वैसी नहीं थीं जैसी आप चाहते थे। लेकिन यकीन रखिए, ये साल का अंतिम महीना आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शानदार महीना हो सकता है। बस आपको मंगल की चाल से बचना पड़ेगा। यह पूरा साल काफी अजीबोगरीब रहा, लेकिन यह अंतिम महीना दिसंबर का एक ऐसी जिंदगी आपकी बना देगा जिसकी कल्पना आपने नहीं करी होगी। जब आप सुनेंगे तो आपका पूरा परिवार पागलों के जैसे नाचने लगेगा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, 3 बड़ी बड़ी खुशियां इस महीने आपको मिलने वाली हैं। और खुशियां छोटी मोटी नहीं होंगी, खुशियां ऐसी होंगी कि आपके साथ साथ आपकी आने वाली जो 7 पुश्तें हैं उनकी जिंदगी भी बदल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब शनि देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और इस बार शनि बुध के साथ मिलकर आपके ऊपर कृपा बरसा रहा है। बस आपको मंगल की तिरछी नजर से बचना है। फिर देखिए आगे आपके जीवन में क्या होता है। आखिर कौन सी 9 बड़ी दर्दनाक घटनाएं हैं? दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस पूरे संसार में कोई पैदा नहीं हुआ है जो हमारी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दे। दोस्तों, आज से पहले जो मैंने बोला था आपके जीवन के बारे में, सब कुछ सही हुआ। दोस्तों, आज आप तंत्र मंत्रों से, टोने टोटके से भी परेशान हैं। दोस्तों, आप सबसे ज्यादा अपने घर के लोगों से भी परेशान हैं। पराये लोगों की मैं क्या बात करूं, आपके अपनों ने ही आपका सुख चैन छीन कर रखा है। यहां तक कि आपका हिस्सा तक खा गए लोग, आपकी थाली की रोटी तक छीन कर खा गए। ऐसे ऐसे आपके अपने हैं दोस्तों कि आपके मुंह का निवाला छीन कर ले जाएं। जब आप उम्मीद करते हो जीवन में कि अब मेरी खुशियां आएंगी, अब थोड़ा सा धन आएगा, अब मैं थोड़ा जीवन शांति से बिताऊंगा, उसी समय दोस्तों एक ऐसी विपदा आ जाती है, एक ऐसा संकट आ जाता है कि सब पर पानी फिर जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन यह जो दिसंबर का महीना है, यकीन मान लीजिए, यह 10 बड़ी भयानक घटनाओं के साथ जो खुशियां मिलने वाली हैं, वह आपकी पूरी जिंदगी का इतिहास बदल देंगी। दोस्तों, मेरी बात सुनिए। देखिए दोस्तों, इस महीने आपका विवाह, आपकी मृत्यु, आपके जीवन का असली सुख, आपके जीवन का दुख और गद्दार दुश्मन, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, विश्वासघात, सब कुछ इस महीने चरम पर होगा। यानी कि इस महीने बहुत सारी चीजें आपके साथ घटेंगी। एक्सीडेंट हो, दुर्घटना हो, बीमारी हो, बहुत चीजों का संकट भी है और कई चीजों की खुशियां भी मिलेंगी। धन आएगा, साथ ही साथ दोस्तों जीवन में चरम सुख भी आपको मिलेगा। स्त्री सुख, विवाह सुख, बहुत कुछ मिलने वाला है। साथ ही आपको मैं बता दूं, थोड़ी सी सावधानी अगर आपने इस महीने रख ली तो आप राजा जैसी जिंदगी जियोगे। लेकिन वहीं अगर सावधानी हटी तो एक ऐसी दुर्घटना आपके जीवन में घट जाएगी कि आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार मिट्टी में मिल सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर बातें बताऊंगा। वही दोस्तों इस महीने का आनंद ले पाएगा, इस महीने का फायदा उठा पाएगा जो आज इस वीडियो को पूरा देखेगा।
क्योंकि इस महीने का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो अगर आपने कर दिया तो यह महीना तो शानदार होगा ही, आने वाला जो नया साल है वह भी बहुत शानदार होगा। क्योंकि दोस्तों, अंत अच्छा होगा तभी तो नई शुरुआत अच्छी होगी। अगर यह दिसंबर का महीना आप अपने जीवन में अच्छे से बिताओगे, अच्छे से खुशियां मिलेंगी। इस महीने कोई चिंता तनाव नहीं होगा, इस महीने कोई बड़ी भयानक घटना नहीं घटेगी, तभी तो हम आने वाले नए साल की शुरुआत अच्छे से करेंगे। अगर दिसंबर ही खराब गया तो दोस्तों जनवरी फरवरी की शुरुआत ही खराब होगी, नया साल ही फिर गलत जाएगा। इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है, हमको अंत अच्छा करना है। 2025 का अगर अंत अच्छा हो गया तो 26 की जो शुरुआत है वो बहुत शानदार होगी। तो अंत अच्छा कब होगा? जब आप इस वीडियो को देखेंगे और वो जो महा उपाय है वो आप करेंगे और सावधानी रखेंगे। तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, साल का अंतिम महीना हमें पूरे 11 महीनों को याद करने पर मजबूर करता है। आखिर हमने इस साल किया तो किया क्या? कई लोगों को बहुत दुख होगा तो कई लोगों को बहुत खुशियां भी होंगी। उन बड़ी घटनाओं की ओर बढ़ो, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए दिसंबर महीने का राशिफल तैयार कर रहा हूं, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव लिखिएगा। जो भी व्यक्ति कमेंट में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, शनिदेव इस दिसंबर महीने में उसे कई सारी बड़ी खुशियां देंगे। तो दोस्तों जाइए और लिख दीजिए। दोस्तों, इस दिसंबर महीने में कई सारे लोगों को अपनी नाकामियों का बोझ महसूस हो सकता है कि मैंने यह नहीं किया, मैंने वह नहीं किया। इस महीने काफी बोझ रहेगा आपके ऊपर। आपको अपनी गलतियों पर भी बहुत पछतावा होने वाला है। दोस्तों, आपको अपने जीवन की असली सच्चाई इस महीने पता लगेगी। क्या आपने कई सारी गलतियां करी हैं? आपकी असली औकात क्या है, इस महीने आपको पता लगेगी। ये जो महीना है भावनात्मक रूप से काफी भारी रहेगा आपके ऊपर, क्योंकि मंगल दोस्तों आपको सोचने पर मजबूर करेगा। दोस्तों, आप पूरे साल भागते रहे, बहाने बनाते रहे, खुद से झूठ भी बोलते रहे। अब दोस्तों वही सच आपकी आंखों के सामने खड़ा हो जाएगा। एक बात बताऊं, आप दोस्तों चीजों से भागते बहुत हो। किसी भी काम को लेकर हो, कोई जीवन में गलत हो रहा हो तो उससे भी भागते हो। अगर कोई आपसे कहे कि तू यह मत कर, या तू यह गलत कर रहा है, या तेरे जीवन में यह नहीं होना चाहिए, तो भी आप उससे भागते हो। दोस्तों, इस महीने की जो सबसे बड़ी घटना है वो ये है कि इस महीने आपका गुस्सा आपके किसी अपने को आपसे हमेशा के लिए दूर कर सकता है। आपके गुस्से से दोस्तों कई बार विनाश हुआ है। मुझे पता है कि आप जब गुस्सा करते हो तो बहुत खतरनाक रूप से विनाश होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, कई समय तक आपको पछतावा भी होता है। यूं तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, हर चीज दोस्तों आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो। लेकिन जब आपका गुस्सा फूट पड़ता है, यूं तो आप सहने वाले व्यक्ति हो, लेकिन जब सह सहकर आपके अंदर कोई गुस्सा फूट जाए तो फिर विनाश होता ही है। लेकिन ध्यान रहे, दिसंबर महीने में जितना हो सके अपने आप पर काबू करिएगा, वरना यह गुस्सा आपसे हमेशा के लिए किसी इंसान को दूर कर सकता है। चाहे वह आपका जीवन साथी हो, चाहे आपका कोई खास मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो सकता है। और यह जो गुस्सा है आपकी पूरी जिंदगी को हिला देगा। देखिए दोस्तों, आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वह कोई बाहरी आदमी नहीं है, बल्कि आपका अपना गुस्सा ही है। आपकी जिंदगी में एक समय ऐसा आएगा जब आपके गुस्से से आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए सोच समझकर दोस्तों अपना गुस्सा करिएगा। आप बहुत समय से दोस्तों यह मानकर चल रहे हैं कि आप जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं वह सही है, लेकिन सच यह है दोस्तों कि आप अक्सर सही नहीं होते। कभी कभी हमारी सोच भी गलत हो जाती है। अगर यह दिसंबर का महीना आपने अपने लहजे में, अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं किया, तो यह जो नया साल आने वाला है उसकी शुरुआत आपको अकेलेपन के साथ करनी पड़ेगी। अक्सर आप चुप चुप रहते हैं, आप सब कुछ अंदर ही अंदर सहते रहते हैं, और यह महीना भी दोस्तों अंदर से बहुत भारी रहेगा। आप बहुत समय से चीजों को सहते आ रहे हैं, कई रिश्तों को सह रहे हैं, तो कई अपमान को भी सहे जा रहे हैं। आर्थिक चिंताएं सता रही हैं, लोगों की बेरुखी सता रही है,
जिनको आप अपना मान रहे हैं वही आपके साथ छल कर रहे हैं। जिसको समय दे रहे हैं, जिसकी मदद कर रहे हैं, वही आपको नजरअंदाज कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों को जीवन से थोड़ा सा दूर करिए और थोड़ा सा समय अपने आप पर बिताइए, क्योंकि आपने पूरा साल लोगों की भलाई करने में बिता दिया। लोगों को अच्छा दोस्तों महसूस करवाना आपको बहुत बढ़िया लगता है। कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कहीं इसको बुरा ना लग जाए, इसी में आप फंसे रहते हो। जिसको बुरा लगे उसे लगने दो, कोई आपका भला नहीं चाहता है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति आपसे आपके हालचाल पूछ ले या कोई व्यक्ति आपसे कहे तू कैसा है, तो आपको अच्छा लगता है। आपको दोस्तों सिंपैथी चाहिए, यानी कि आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपसे प्यार जताए, आप पर दोस्तों अपनी जान न्यौछावर करे। लेकिन सच यह है कि लोग झूठा प्यार जताते हैं, लोग झूठी हमदर्दी जताते हैं। इसलिए लोगों के दोस्तों हमदर्दी जताने से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पता है आपको एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पर आप आंखें बंद करके भरोसा करें, लेकिन आपको मैं बता दूं, ऐसे इंसान कई बार आपके जीवन में आए हैं और उन्हीं इंसान ने आपकी जिंदगी को दोस्तों खोखला कर दिया है। वही लोग दोस्तों आपको हमेशा ठगते आए हैं, आपके साथ छल कपट करते आए हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलते आए हैं। और आपका सबसे बड़ा दोष यही है कि दोस्तों आप ऐसे लोगों को माफ नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें बार बार आप अपने जीवन में आने देते हैं। लेकिन दिसंबर के महीने में एक काम कर लो, जितने भी मतलब के रिश्ते हैं उनको जीवन से दूर कर दो, क्योंकि ये जो मतलबी रिश्ते हैं आपके आसपास, चाहे दोस्त हों या रिश्तेदार हों, अगर ये रहेंगे तो आने वाला साल भी आपका वैसा ही जाएगा जैसा यह साल गया है। इसलिए दोस्तों मतलब से दूरी बना लो। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, यह जो महीना है दोस्तों बहुत भारी परीक्षा है आपकी। आप लोगों को दोस्तों मैं बता दूं, आपकी बात करने की आदत काफी है। आपको अगर कोई अपना लगे तो आप उससे काफी अच्छे से बात करते हैं और बातें खींचते भी हैं। लेकिन इस महीने ज्यादा किसी से बातें मत करना। जितना हो सके खुद के बारे में सोचिएगा, खुद के जीवन को अच्छा बनाने के ऊपर ध्यान दीजिएगा। पूरा साल अपने लोगों की चिंताएं करने में बिता दिया, घर की चिंता, परिवार की चिंता, अपनों की चिंता, लेकिन खुद के दर्द को आप हमेशा से नजरअंदाज करते आए हैं। लेकिन दोस्तों अब नहीं, आने वाला जो नया साल है आपको खुद को बेहतर बनाना है, खुद को मजबूत करना है। इसलिए इस महीने आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। इस महीने की दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत यही रहेगी कि आप थोड़ा सा अंदर से कमजोर रहेंगे। भावनात्मक रूप से छोटी छोटी बातों में आप बहुत मायूस भी हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों में आपका दिल दोस्तों रोने को करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कोई अपना नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि चाहे लोग साथ रहें या न रहें, आपको फर्क न पड़े। अब दोस्तों ये दिसंबर का महीना स्वास्थ्य में बहुत परीक्षा है आपकी। जी हां दोस्तों, कई सारी स्वास्थ्य की परीक्षाएं आपको इस महीने देनी पड़ेगी। इस महीने ध्यान रख लो, बाहर का खाना खाने से बचिएगा। खास करके पेट से जुड़ी समस्या होगी, गैस, एसिडिटी, ये सारी समस्याएं आपको सताएंगी। आपकी नसें भी खींच सकती हैं दोस्तों, पेट की चिंताएं बढ़ेंगी। आपको मैं बता दूं कि जितना हो सके अपने शरीर का सबसे पहले ध्यान रखिए, बाकी काम आगे करिएगा। क्योंकि दोस्तों आप सब पर ध्यान देते हैं, आप सबकी जिंदगी सुधारते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी तो बिगाड़ रहे हैं। लोगों की चिंता करते हैं, कहीं उसको कुछ हो ना जाए, कहीं वो मुझसे दूर ना चला जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए। लेकिन आप खुद के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। अब खुद के बारे में सोचिए, खुद के शरीर के बारे में सोचिए, खुद के बारे में तो थोड़ा सोचिए। खुद को खुश तो करना सीखिए। इस साल दोस्तों बिल्कुल खुश नहीं रहे हैं, मुझे पता है। खुद की खुशियां तो आप अच्छे से जी ही नहीं पाए हैं। अब दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं, इस दिसंबर से आप अपने लिए जो अच्छा लगे वो खा लेना, जो कपड़ा पसंद आए वो खरीद कर पहन लेना। कहीं घूमना पसंद है तो चले जाओ, घूम कर आओ। खुद के लिए जीना शुरू करो, क्योंकि आप कोई मशीन नहीं हो कि आप सभी का ध्यान रखो, सबके लिए जियो। बिल्कुल नहीं। सबसे पहला कर्तव्य इंसान को अपने लिए जीना आना चाहिए। अपने आप को उसे खुश रखना चाहिए, बाद में लोगों को खुश रखो, पहले खुद तो खुश हो लो।
ज्यादा बड़े दयावान मत बनो। इस महीने दोस्तों प्रेम में धोखे की आशंका बन रही है। आपको मानसिक रूप से कोई व्यक्ति परेशान करेगा। जी हां दोस्तों, चाहे वह प्रेम हो, परिवार हो या दोस्त हो। दोस्तों आपको बता दूं, मानसिक रूप से आप परेशान हो जाओगे, इसलिए ज्यादा लोगों के बारे में सोचना मत। ज्यादा लोगों के बारे में सोचोगे तो खुद परेशान हो जाओगे। कड़वा सच यही है कि आप सबको खुश रखते रखते खुद को सबसे ज्यादा दुखी कर लेते हैं। अगर आपने दिसंबर में अपनी आवाज नहीं सुनी तो आगे चलकर आपको ही पछताना पड़ेगा। अब आपको मैं बताऊं, देखिए दोस्तों, एक गलती आपकी भी है कि समय पर हर चीज को आप अंजाम नहीं देते, और जब चीज हाथ से चली जाती है ना, तब आपको फिर उस चीज का महत्व पता चलता है कि काश मैं उसको समय रहते पा लेता, काश मैं उस चीज को समय रहते अपना बना लेता। फिर चाहे वो व्यापार हो, नौकरी हो, कोई इंसान हो या कोई रिश्ता, हर चीज पर यह बात लागू होती है। आप दोस्तों समय पर हर चीज को अटेंशन नहीं देते हैं। कहीं मेहनत करनी हो तो वहां पर भी आप लापरवाही करते हैं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, दिसंबर के महीने में यह सब करना बंद कर देना। इस महीने कई सारे ऐसे मौके आएंगे जब आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस महीने आपको सच्चा प्यार भी मिलेगा। इस महीने आपको बड़ा धन लाभ भी मिलेगा। इस महीने आपको कोई नई शुरुआत करने का अवसर भी मिलेगा। लेकिन यह सब तभी होगा जब आप समय रहते हर चीज को अंजाम दे पाएंगे। अगर समय रहते हर चीज को आप दोस्तों करने पर ध्यान देंगे तो बढ़िया रहेगा। समय रहते हर चीज की वैल्यू कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना चीजें हाथ से फिसल जाएंगी और आप फिर इस साल तो हाथ मलते ही रह गए, आने वाले साल में भी हाथ मलते रह जाओगे। इसलिए जो आ रहा है उसे स्वीकार करिए। दोस्तों एक आदत यह भी है, जो पास में है उसकी कद्र नहीं करते और जो नहीं है उसके लिए आप तड़पते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, जो नहीं है चलो ठीक है, लेकिन जो पास में है कम से कम उसकी तो कद्र करिए। जब आपके पास जो है वह चला जाएगा ना, फिर आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी। और ऐसा ही हो रहा है दोस्तों आपके लिए। इस महीने दोस्तों अचानक से कहीं बहुत बड़ा खर्चा आपको करना पड़ सकता है, धन दौलत का। जी हां दोस्तों, धन दौलत का इस महीने काफी बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। चाहे कोई मांगलिक कार्य में खर्चा करना पड़े, चाहे दोस्तों किसी सामान को खरीदने में खर्चा करना पड़े, चाहे हॉस्पिटल में खर्चा करना पड़े, कहीं बड़ा खर्चा हो सकता है। और यह खर्चा ऐसा है कि टलेगा नहीं दोस्तों, खर्चा करना ही पड़ेगा। इसलिए पहले से तैयार रहिएगा। जी हां दोस्तों, न चाहते हुए भी आपको यह खर्चा करना ही पड़ेगा। और यह जो खर्चा है आपको आने वाले कुछ समय तक काफी सताएगा भी। इसलिए पहले से अपने आप को रेडी कर लीजिएगा और इधर उधर पैसा बहाना छोड़ दीजिए। छोटे छोटे खर्चे मिलकर बहुत बड़ा खर्चा बन जाएगा। इसलिए अभी आपको जितना हो सके कमाई पर ध्यान देना है और बचत पर ध्यान देना है, क्योंकि यह महीना दोस्तों आपको बहुत दिक्कतें दिखाएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आपको अंदर से पता था कि कुछ चीजें हैं आपके जीवन में जो गलत हैं, लेकिन आप उससे भाग रहे हो। आपके शरीर में भी कुछ चीजें गलत हो रही हैं, लेकिन आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हो। चाहे वजन बढ़ रहा हो, चाहे कुछ छोटी मोटी दिक्कतें हो रही हो शरीर में, आप उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान रख लो कि जो नजरअंदाज करके आप आगे बढ़ रहे हो जीवन में, यह शरीर को अंदर से धीरे धीरे खोखला कर रही है। और एक समय ऐसा आएगा कि फिर आप चाहकर भी अपने शरीर को सही नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर समय है तो अपने शरीर पर ध्यान दे दो, वरना आगे जाकर जब समस्या विकराल रूप ले लेगी तो फिर कोई बीमारी ठीक भी नहीं होगी। वजन अगर ज्यादा बढ़ गया तो कम करने में भी दिक्कत आएगी, तो इन चीजों का ध्यान दे लेना। नींद पूरी नहीं हो रही है तो नींद पूरी करो। पेट खराब है तो उसे सही करने पर ध्यान दो। अच्छा खाना खाओ, संतुलित भोजन करो। कमजोरी है तो ताकत बढ़ाने पर ध्यान दो, क्योंकि आने वाला नया साल बहुत कुछ लेकर आने वाला है। इस महीने जितना हो सके खुद को मजबूत बनाओ, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से भी दोस्तों। तभी तो आने वाला जो नया साल है उसमें आप एक योद्धा बनकर जाओगे और अच्छे से अपने जीवन को एक नई पटरी पर लेकर जाओगे और अच्छे से जियोगे। इस महीने दोस्तों एक ऐसी कड़वी सच्चाई आपको पता चलेगी जो आपको अंदर से ही हिला देगी। दोस्तों कोई धोखा दे रहा है व्यक्ति तो आपको पता चल जाएगा।
कोई आपसे झूठ बोल रहा था तो आपको पता चल जाएगा, कोई आपसे बात छिपा रहा था तो आपको पता चल जाएगा, किसी का दोहरा चेहरा आपको पता लगेगा दोस्तों, और ये जो चीज है आपको अंदर से हिला देगी। दोस्तों, आपने खुद ही उस इंसान को इतनी ज्यादा पावर दे दी है कि आपने दोस्तों देखा नहीं, अब वो आपके सर पर चढ़कर हावी हो रहा है, तो दोस्तों तकलीफ तो होगी ही। इसलिए यही सच है दोस्तों कि आप सबसे ज्यादा अपने भ्रम से प्यार करते हैं। देखिए, कई लोग दोस्तों इस साल तंत्र मंत्र क्रिया इनसे भी परेशान रहे हैं। जी हां दोस्तों, मुझे पता है आप सोचो ना सोचो इनसे परेशान हैं, और खास करके काली निगाहों से परेशान हो आपके घर आते हैं, लेकिन जब वो आपको खुश देखते हैं, आपके परिवार को खुश देखते हैं, तो अंदर ही अंदर जल उठते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में इतनी खुशियां नहीं होती हैं, और जब वो आपको खुशियों में देखते हैं तो उनके अंदर जलन के भाव उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर वही जलन के भाव आपकी जिंदगी में जो खुशियां हैं उसको दोस्तों मातम में बदल देते हैं। लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, आती हुई लक्ष्मी लौट जाती है वापस। इसलिए अपने घर को हमेशा बुरी नजरों से, काली नजरों से बचा कर रखिए। अगर काली नजर, बुनी नजर आपके घर पर है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे वह काली नजर हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, और कोई भी आपको नजर नहीं लगा पाएगा, न ही आपके परिवार को लगा पाएगा। देखें, दिसंबर के महीने में आप जो करोगे वो आने वाले पूरे नए साल में दोस्तों आपकी जिंदगी लिखेगा। अगर कुछ गलत करोगे तो आने वाला साल गलत होगा, कुछ अच्छा करोगे तो आने वाला साल अच्छा होगा। इसलिए दिसंबर महीने में क्या नहीं करना है मैं आपको बता देता हूं, जल्दी से जल्दी बताऊंगा। सबसे पहली चीज, किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि इस महीने भरोसा टूटेगा। दूसरी चीज, अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ मत करना, क्योंकि इस महीने दोस्तों स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ेगा। इसलिए ठंड बढ़ रही है, जितना हो सके अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, क्योंकि कोई बड़ी गंभीर बीमारी दस्तक दे सकती है जो आने वाले पूरे साल को आपको दोस्तों परेशान कर देगी। तीसरी चीज है अपने धन पर, जी हां, अपने धन पर अपना काबू रखो। ज्यादा फोकट खर्चा नहीं होना चाहिए। धन बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो नया साल है उसमें आपको धन की जरूरत बहुत पड़ेगी, और धन जेब में हुआ तो नया साल बहुत शानदार चला जाएगा, वरना कोई मतलब नहीं है, बस केवल तारीख बदलेगी, वही वैसा ही घिसा पिटा जीवन जाएगा। अगली चीज दोस्तों, इस महीने अपने मुंह से कुछ भी गलत मत निकालिएगा, मुंह से कुछ भी गलत मत निकालना, क्योंकि इस महीने दोस्तों जो बुध है वो आपके ऊपर तिरछी निगाहें डाल रहा है शनि के साथ मिलकर। ऐसे में दोस्तों जो मुंह से निकालोगे, चाहे कोई गंदा हो या अच्छा, दोस्तों हो जाएगा आपके साथ। इसलिए मुंह से अच्छी चीजें निकालना, बुरी चीजें मत निकालना। कई लोगों की आदत होती है, अक्सर मुंह से बुरा बोलते हैं, मेरे जीवन में तो इस चीज की कमी है, मेरा जीवन तो खराब है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं। ऐसे गलत गलत विचार लाते हैं कि मैं मर जाऊं, मैं यह कर लूं, मैं तो बर्बाद हो गया। ऐसे बुरे विचार मन में नहीं लाने हैं, न ही मुंह से निकालने हैं। अगर निकाले तो दोस्तों ऑटोमेटिक नया साल भी वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मुंह से कोई भी गलत विचार मत निकालिएगा। तो ये कुछ चीजें, कुछ मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब करना क्या है वो बता देता हूं। इस दिसंबर महीने से ही आदत बना लेना कि सुबह जल्दी उठो। जी हां, जो देर से उठते हैं सबसे पहले ध्यान रखिए कि सुबह जल्दी उठना शुरू करिए। देखिए, आपके जीवन में कुछ गलत चीजें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, आपके काम अगर बार बार बनते बनते रुक रहे हैं तो किसी पुरानी ऊर्जा का अटका हुआ असर है। इसलिए आपको अपने घर में हवन करवा लेना चाहिए, या फिर रोजाना आपको अपने घर में लौंग और कपूर का धुआं करना चाहिए, और घर में अच्छे से सफाई करनी चाहिए। और घर में अगर कोई टूटी फूटी चीज है तो उसे घर से बाहर करना चाहिए। अगर घर में अचानक तनाव बढ़ गया, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, दिमाग में तनाव हो रहा है, तो आपको मैं बता दूं, ये सभी ग्रहों की चाल से होते हैं, और ग्रहों की चाल जब हमारे खिलाफ जा रही होती है तब होता है। और किसी दुश्मन की नजरें पड़ जाएं, अगर कोई रिश्तेदार इसके ठीक एक दिन पहले आपके घर आया हुआ हो, मान लीजिए, और आपके घर में तनाव बढ़ गया है, तो समझ लेना कि किसी की बुरी नजर लगी है।
तो जिस तरह के इंसान की नजर उतारते हो ना, उसी तरह अपने घर की नजर भी उतारिएगा। दोस्तों, रात में नींद टूटती है और बेचैनी रहती है। तो दोस्तों, ये चीजें हैं कि घर में कोई अदृश्य शक्ति, कोई नकारात्मक शक्ति है। इसलिए घर में भजन कीर्तन करिएगा और घर की अच्छी से सफाई करिएगा। तो सोचो उनकी जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी होती है। भगवान ने तुम्हें एक संपूर्ण शरीर दिया है। भगवान तुम्हारे रोजाना खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं। भगवान ने तुम्हें माता पिता दिए हैं। कितने लोग इस दुनिया में अनाथ है? क्या ये किसी सौभाग्य से कम है? इसलिए तुम खुद को ये समझाओ कि संतोषमय जीवन ही इंसान को सुख प्रदान कर सकता है। उसके मन की अभिलाषाएं तो कभी समाप्त नहीं होगी, बस उसे चाहिए कि वो भगवान पर विश्वास रखें और अपने पिछले कल को ना भूले। इंसान की जिंदगी में अच्छा समय आता है, लेकिन जब उसकी जिंदगी में अच्छा समय हो, जब उसके पास बहुत पैसा हो, तो उसे ये भूलना नहीं चाहिए कि उसने शुरुआत कहां से करी थी। अक्सर इंसान भूल जाता और घमंड के तले दब जाता है, जिसका प्रभाव क्या जमता है, वो वापस उसी गरीबी की स्थिति में आ जाता है। जो लोग में अमीर होते हैं वो यूं ही अमीर नहीं हो जाते। उनके अंदर एक गुण होता है। वो गुण ये होता है कि वो हमेशा सीखते रहते हैं। कभी परिस्थितियों से सीखते हैं, कभी किताबों सीखते हैं, लेकिन वो सीखना नहीं छोड़ते। उन्होंने जिस हाल में सब कुछ शुरू किया था, उस हाल में वो कभी भूलते नहीं हैं कि मैंने कैसे दिन देखे हैं। वो लक्ष्मी की कदर करते हैं, वो पैसों की कदर करते हैं। और आज के जमाने का जो आम इंसान होता है, उसके पास जरा सा पैसा किया जाए, वो लोगों को ढिंढोरा पीटने लगता है कि मुझे इतनी लॉटरी लगी है, मेरे पास इतना पैसा आया है, मैंने प्लॉट खरीदा है, मैंने वो घर खरीदा है, मैंने आज बड़ा फ्रिज खरीदा है, बड़ी टीवी खरीदी है। तो यही चीजें तो इंसान की दुर्गति का कारण बनती है, जब लोगों की बुरी नजर उसे प्रभावित कर देती है। जब ऊपर वाला भी सोचता है मैंने इसको इतना पैसा दिया, लेकिन ये पैसों को हजम करने लायक ही नहीं है, तो ऊपर वाला भी पैसे देना बंद कर देता है। तो 2025 में इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना कि वास्तविकता वो नहीं होती जो तुम देखते हो। अक्सर हमारी जिंदगी में जो हो रहा होता है वो भगवान की परीक्षाएं होती है कि आपके पास कुछ आ रहा है। तुम कमा रहे हो तो गुप्त रखो भोजन, भजन और प्यार मोहब्बत। ये पर्दे के पीछे ही अच्छे लगते हैं, तो जितना ज्यादा हो सके अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखो। लोगों के सामने मत बताओ तुम्हारी निजी जिंदगी में क्या चल रहा है। ये चीज तुम्हें अपने घर के लोगों को भी समझानी है, क्योंकि अगर देर हो गई तो बाद में कुछ भी संभल नहीं पाएगा। लोग तैयार बेटे तुम्हारा घर उजाड़ने के लिए, लोग तैयार बेटे तुम्हारे घर में आग लगाने के लिए, और तुम बेवकूफों की तरह उन्हें अपने घर की सारी बातें बता देते हो। अगर आप भी सुंदरता के चक्कर में आकर, किसी के सौंदर्य भरे शरीर के चक्कर में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठेंगे, तो पूरी जिंदगी जेल में कटेगी और कई सालों तक हजारों लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, वो अलग। इसलिए अभी इस वीडियो को अंत तक देख लोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने से भी बच जाओगे, और अपने लिए सही जीवन साथी या सही पार्टनर कैसे ढूंढना है वो बात भी तुम्हें समझ में आ जाएगी। इसलिए इस वीडियो को तुम अंत तक देखते रहो। तुम्हारी हर एक समस्या का समाधान होगा और जिंदगी के सारे दुख दर्द खत्म होंगे, और यह नारे तुम्हारी जिंदगी में सुख सौभाग्य की वृद्धि करेगी। इसलिए वीडियो के साथ तुम अंत तक बने रहना। सर्वप्रथम, अगर तुम भी अपनी मां से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही में कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिखना। वो जगत जननी तुमसे प्रसन्न होगी और तुम्हारे ऊपर ढेर सारा आशीर्वाद बरसाएगी। इंसान की हमेशा से एक इच्छा रहती है कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसके माता पिता का प्यार और सम्मान से आदर करें, उनकी जरूरत के समय उनका साथ दे, जब तुम्हारी अनुपस्थिति हो उनकी हर एक इच्छा पूरी करें, सुबह सुबह भगवान की पूजा अर्चना करें और रसोई में मन लगा करके खाना बनाएं। हर इंसान की इच्छा जरूर होती है, लेकिन वास्तविकता में कभी कभी किसी का सौभाग्य उतना अच्छा नहीं होता, तो उनके हाथ एक ऐसी लड़की लग जाती है जो उनकी पूरी जिंदगी नरक बना देती है। शास्त्र कहते हैं, तुम्हारे घर में जो स्त्री खाना बना रही है उसका स्वभाव कैसा है, जब वो खाना बना रही है तब उसका मन कैसा है, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मान लीजिए तुम बहुत सालों से चिड़चिड़े हो, बात बात पर गुस्सा करते हो, तुम्हारे काम कभी भी पूरे नहीं बनते, अंत समय पर आकर कोई रोक रुकावट लग ही जाती है,
तुम्हारे घर के सदस्य आपस में एक दूसरे पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने काटने की धमकी देते हैं, या फिर बहुत सालों से अगर तुम्हारी जिंदगी अस्त व्यस्त है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। उस कारण से तुम अनजान हो, और आज की इस वीडियो में आगे हम बहुत बड़ा कारण बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको भी बहुत हैरानी होगी। अक्सर क्या होता है, जब जिंदगी में मुसीबतें आती है तो हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, हम तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं, वास्तुशास्त्र के उपाय करते हैं, भगवान के उपाय करते हैं, लेकिन इसका संबंध हमारे घर की स्त्रियों से होता है कि आप इस बात पर विश्वास करेंगे, लेकिन इस बात में 100% सच्चाई है। ऐसा इसलिए होता है कि आपके घर में जो अन्नपूर्णा स्वरूप में तुम्हारी धर्मपत्नी होती है, तुम्हारी माताश्री होती है, जब वह घर में खाना बनाती है तो यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका मन प्रसन्न हो। यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनका दिल खुश हो अगर वह तुम्हें मुंह बना करके खाना खिला रही है, या फिर उन्हें खाना नहीं बनाना और मजबूरी में खाना बना रही है, बेमन से खाना बना रही है, बिना इच्छा के, बिना किसी पसंद के या बिना किसी रुचि के खाना बना रही है, तो वह खाना जब तुम खाते हो, वो खाना जब तुम्हारे पेट में जाता है तो वो तुम्हारे बिल्कुल भी शरीर को नहीं लगता और मानसिक तौर पर हर तरह से वो तुम्हें प्रभावित करता है। इसलिए आपको अगर अपने घर की स्त्री की पहचान करनी है, किसी भी महिला की पहचान करनी है, तो सबसे पहले ये ध्यान दो कि वो रसोई में कैसी है, क्योंकि जिस इंसान को अपने जीवन साथी में एक अच्छी धर्मपत्नी चाहिए, एक अच्छी संगिनी चाहिए, एक अच्छी साथी चाहिए, उसकी पत्नी के अंदर अन्नपूर्णा माँ का स्वरूप होना ही चाहिए। यानी कि जब वो रसोई में खाना बना रही है तो उसके अंदर एक अलग ही प्रसन्नता होनी चाहिए कि वो आपके लिए कुछ बना रही है। और मान लीजिए 4 मेहमान आपके घर पर आ जाते हैं, तब वो अगर मुंह बनाकर खाना बना रही है तो ये भी बहुत गलत बात है। आपको चाहिए कि घर के मेहमानों को आप भगवान समझे। यूं तो आप मंदिर में भगवान को भोग लगा रहे हैं, लेकिन घर पे आए मेहमान को अगर मुंह बनाकर खिलाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद नहीं बल्कि शराब देकर जाएंगे। और अगर तुमने यह गलती लगातार करी तो धीरे धीरे तुम्हारे घर का भी नाश होता रहेगा। इसलिए अपने घर की स्त्रियों में यह बात जरूर नोटिस करना। अब स्थिति दूसरी भी हो सकती है। मान लो तुम्हारे घर की पत्नी बहुत प्रसन्नता पूर्वक तुम्हारे लिए खाना बनाती है, आपके माता पिता के लिए खाना बनाती है। एजेंट में 4 मेहमान घर पर आ गए, वो उन्हें भी खाली पेट नहीं भेजती। मतलब तुम एक सही महिला के साथ हो, मतलब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। भगवान ने तुम्हें जिससे मिलाया है वो वास्तव में एकदम सही है। अब सब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दे, मायने नहीं रखता। यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इसका चरित्र पावन है, इसका मन पावन है। और ऐसी स्त्री इंसान को मौत के मुंह से भी खींच कर ले आती है, क्योंकि पतिव्रता स्त्री पति के लिए सुख सौभाग्य के दरवाजे खोल देती है। सावित्री का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, जहां पर उसके पति की उम्र पूरी हो जाने पर यमराज उसे लेने आते हैं, लेकिन वो यमराज से भिड़ जाती है और अपने पति को यमराज के चंगुल से वापस लाकर उसकी उम्र बढ़वा देती है। एक स्त्री चाहे तो अपने पति को राजा बना दे, और एक स्त्री चाहे तो अपने पति को रंग बना दे। एक स्त्री कुछ भी कर सकती है, वो समाज की निर्देशक जगत जननी होती है। इसीलिए अगर एक अच्छी औरत आपकी जिंदगी में है तो आपके वारे न्यारे हैं, लेकिन एक गलत औरत आपके हत्थे लग गई तो जो कुछ है वो भी चला जाएगा। इसलिए आगे वीडियो देखना अति आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसी स्त्री के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी में है, तो आपको डरना नहीं है। चाहे कोई सी भी परिस्थिति आए, भिड़ जाना है। ये औरत सब संभालेगी, तो वीडियो में आगे आप अंत तक बने रहे, क्योंकि जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं वो आपके होश उड़ाकर रख देगी। मान लीजिए तुम्हारे अंदर कोई गलत आदत है, या तो आप मदिरा का पान करते हैं, या तो आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जाखे सट्टा खेलते हैं, या किसी भी तरह का धूम्रपान आप करते हैं, और आपकी हाल ही में किसी महिला मित्र से दोस्ती हुई है, या फिर आपकी हाल ही में शादी हुई है। अब आपके साथ जो जीवन साथी है, आपके साथ जो आपकी मित्र है, वो आपकी इस आदत को बर्दाश्त नहीं करती है, आपको सही सलाह देती है। इस चीज की सारी सच्चाई आपको बताती है और आपको उस दलदल से बाहर निकालकर एक अच्छी जिंदगी, अच्छे रास्ते पर लेकर आती है। तो ऐसी महिला किस्मत वालों को मिलती है। वैसे तो समाज नहीं चाहता कि हम जिंदगी में आगे बढ़े, हमारे मित्र, हमारे घर के सगे संबंधी तक नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े,
अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो वो हमें नहीं रोकते हैं। उन्हें पता है कि इंसान गलत कर रहा है, लेकिन आपको नहीं रोकेंगे क्योंकि वो चाहते आप गलत करके बर्बाद हो जाओ। लेकिन जो आपकी अच्छी साथी है, जो आपकी जीवन संगिनी है, एक जो सही धर्मपत्नी है, वो आपको हमेशा गलत चीजों से रोकेगी, हमेशा आपको गलत आदतों को छुटवाएगी और आपको समाज में सम्मान दिलाएगी, सही दिशा में आपको लेकर जाएगी, ना कि आपके उस गलत काम में आपको सपोर्ट करेगी। आज के दौर में महिलाएं भी धूम्रपान करने लगी हैं और यहाँ तक की स्थिति ऐसी आ गई है कि पति पत्नी मिलकर के धूम्रपान करते हैं। अब दोनों का जीवन व्यर्थ हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों में समय के साथ तलाक होना स्वाभाविक बात है और ऐसे नजारे हमें देखने को भी मिल रहे हैं। लेकिन आपके साथ अगर एक सच्ची साथी है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी, तो वो सबसे पहले आपको गलत रास्ते पर जाने नहीं देगी। और चाहे आपके और उनके बीच में पति पत्नी का संबंध ना हो, केवल मित्रता का संबंध हो, लेकिन ये मित्रता भी अगर है और स्त्री के अंदर गुण अच्छे हैं, तो आप उन्हें अपनी धर्मपत्नी भी बना सकते हैं। इतना ध्यान रखना, कई बार देखा गया है कि महिलाओं को उनके अनावश्यक खर्चों के लिए बहुत टोका जाता है। सबके मन में एक ही चीज बची हुई है कि औरतों का दिमाग तो उनके घुटनों में होता है और वो बेहिसाब खर्च करती है। कई जगह ऐसा सच भी देखा गया है, लेकिन जो समझदार स्त्री होती है, वो अपने पति की मेहनत को समझती है कि मेरे पति ने या मेरे दोस्त ने या फिर जिसके साथ भी वो रह रही है, उस व्यक्ति विशेष ने पूरे 30 दिन खूब मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, तब जाकर कुछ पैसा हिस्से में आया है। जो सैलरी आपकी आती है, आपके घर की महिला उससे पूरा महीना निकालती है, दूध वाले को भी पैसे देती है, बिजली का बिल भी भरवाती है, अन्य खर्चे राशन और पानी निकाल करके पूरा महीना उन पैसों के अंतर्गत बहुत अच्छे से चलाती है। तो आपके लिए उस स्त्री से बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए आज समय अच्छा है तो कल समय बुरा आ गया। किसने देखा या मान लो आज बहुत बुरे समय में रह रहे हैं, कल अच्छा समय आ गया, किसने देखा। अगर बुरे और अच्छे दोनों समय में आपकी धर्मपत्नी आपके घर को कम पैसों में बहुत अच्छी तरह से संभाल रही है, तो तुम्हें फिर चिंता करनी ही नहीं है। वो स्त्री साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। कभी उसका अनादर मत करना, कभी उसका सम्मान मत करना, कभी भी उसे गाली गलौज मत करना, कभी भी उस पर हाथ मत उठाना, वरना देवी लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो जाएगी। ये तुम्हारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि तुम्हें एक ऐसी स्त्री मिली है जो कम पैसों में घर चलाना जानती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं कि जैसे ही पति की सैलरी आती है, वो सोचने लग जाती है कि मैं इस महीने ये ड्रेस लूंगी, वो सोचने लग जाती है कि मैं ये खरीद करके घर में लाऊंगी, और पति की सैलरी को 1-2 दिन में उड़ा देती है। वो ये जरा भी विचार नहीं करती कि उसने कितना मेहनत की है, उसने इन पैसों को कमाने के लिए किसी के कितने तलवे चाटे, तब जाकर के ये 2 पैसे घर में आए हैं। तो जो स्त्री इन पैसों के मोल को नहीं समझती, वो एक दिन तुम्हारी खराब परिस्थिति में तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। लेकिन जो स्त्री कम पैसों में घर चला रही है, तुमसे कभी शिकायत नहीं करती, तुम जो देते हो उसे राजी खुशी रख लेती है, तुम्हारी खुशी में खुश होती है, तुम्हारे दुख में दुखी होती है। ऐसी औरत चाहे लाख लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाए, लेकिन वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब ये दुनिया वाले हमारे विपरीत चले जाते हैं। ये दुनिया वाले हमें अपना नहीं मानते, क्योंकि आप लाख अच्छे काम कर लो, आपको कोई शाबाशी नहीं देगा। लेकिन जहां आपने एक बुरा काम कर दिया, जहां आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई, दुनिया वाले तो छोड़िए, आपका परिवार ही आपको सुनाने लग जाएगा, आपका परिवार ही आपसे मुंह मोड़ लेगा। लेकिन ऐसे समय में जहां आपसे बहुत बड़ी गलती भी हो गई, वहां ये औरत आपके साथ खड़ी रहेंगी, आपको कंधा देगी, चाहे घर छोड़कर जाना पड़े, ये आपको हमेशा साथ देगी और आपके साथ घर छोड़ने पर भी तैयार हो जाएगी। और यही स्त्री माता सीता के समान होती है। जब प्रभु श्री राम के हिस्से में वनवास आया, तो उन्होंने माता सीता से कहा कि तुम्हें वनवास नसीब नहीं हुआ है, ये मेरे लिए है। तुम चाहो तो इस राजमहल में रहकर रानी की तरह अपनी जिंदगी निर्वहन कर सकती हो। लेकिन माता सीता ने क्या कहा कि आप मेरे पति हैं। जब मैंने आपसे शादी की तो शादी के 7 फेरों के 7 वचन भी दिए थे, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपकी इस सत्ता ने सुख और दुख हर परिस्थिति में मैं आपके साथ रहूंगी।
और आपका साथ निभाऊंगी, और उसी लिए वनवास उनके नसीब में नहीं था। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम, जो कि उनके पति थे, उनके साथ उन्होंने 14 वर्ष वनवास होगा, यानी कि एक धर्म पत्नी जो माता सीता के समान होती है, वो अपने पति का सुख और दुख हर क्षेत्र में साथ देती है। वो सुख के दिनों में उसके साथ बहुत एंजॉय करेगी, बहुत उसे उसके पति पर नाज होगा। लेकिन जब दुख के दिन जीवन में आएंगे तो वही पत्नी आपको हिम्मत भी देगी कि चिंता मत करो, चाहे कोई साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम आज टूट चुके हो, लेकिन हम साथ हैं, हम मिलकर जरूर कुछ करेंगे, फिर से अपनी दुनिया बसाएंगे और एक बार फिर इस समाज में अपनी पहचान बनाएंगे। ऐसी स्त्री अगर तुम्हारे पास है तो यकीन मानो जीते जी तुम एक देवता के बराबर हो, क्योंकि ऐसा सौभाग्य, ऐसा नसीब किसी देवता का ही हो सकता है। सच में तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। इसलिए जिंदगी में औरतों की कद्र करना हमें आना चाहिए। लेकिन अक्सर होता क्या है, जब हम दिन भर काम करते हैं, बॉस हमें खरी खोटी सुनाता है, कोई ग्राहक हमें बुरा बोलकर चला जाता है, तो उसके बाद वही चीजें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, घर की औरतों पर अपना गुस्सा निकालते हैं। वो थोड़ा सा खाने में नमक कम डाल दे, थोड़ा सा कुछ गलत बोल दे या हमें जवाब दे दे, तो ये सारा गुस्सा हम उस पर उतार देते हैं। लेकिन वो फिर भी हमें कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि आप थके हुए घर पर आए हो और गुस्से में ये सब कर रहे हो। लेकिन आपको अब अपने आप को बदलना होगा। आपको उनके लिए समय भी निकालना है, उनकी वैल्यू भी करनी है, लेकिन चरित्रहीन स्त्रियों से बचकर रहना है, क्योंकि जो स्त्री चरित्रहीन होती है वो तुम्हारा भाग्य ले डूबेगी। इतना ध्यान रखना। आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में बहुत बड़ी बात कहते हैं, जो तुम्हें भी समझनी होगी, तुम्हें भी जाननी होगी। वरना अगर गलत स्त्री के चक्कर में फंस गए तो जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाएगी। बहुत ध्यान से बात को सुनना, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्रियां चरित्रहीन होती हैं, उनके दिल और दिमाग में बहुत ज्यादा अंतर होता है। उनकी जुबान पर कुछ और होता है और उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। इतना तुम ध्यान रखना। ऐसी महिलाओं के बहुत सारे पुरुष मित्र होते हैं। यह बात अलग है कि बहुत सारे पुरुष मित्र होने से किसी के चरित्र को नहीं दर्शाया जा सकता, लेकिन उनके साथ वह बहुत ज्यादा करीबियां बढ़ाती है, तो वहां पर आपको सावधान रहना है। इन महिलाओं के दिल में कोई और इंसान होता है और संबंधी ये किसी और इंसान से बना लेती है। ऐसी महिलाएं चरित्रहीन होती हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये तुम्हारे सामने प्यार का जाल फेंकेगी और तुम फंस भी जाओगे, और कुछ महीने बाद तुम्हें धोखा देकर अकेला तन्हा छोड़कर चला जाएगी। अब उस समय तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। तो शुरू में ही अपने होने वाली धर्मपत्नी में या अपनी पत्नी में जो किरकी है हमने बताए हैं, उन गुणों को तलाशो। अगर तुम कई सालों से उनके साथ रह रहे हो तो तुम भली भांति समझ गए होंगे ये गुण उनके अंदर है या नहीं। अगर है तो भगवान का शुक्रिया अदा करो, और अगर नहीं है तो उन्हें एक और मौका दो अच्छा बनने का। और फिर भी वो अच्छा नहीं बनते हैं तो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात तुम लिख कर ले लो। कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं जो खुद अपने पति को गलत रास्ते पर भेजती है, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा कमाना चाहती है, और इस लालच में वो ये नहीं समझती कि अगर उसके पति को जेल हो गई, पुलिस ने पकड़ लिया, उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। उसे तो बस पैसा कमाना है, और वो पैसा चाहे 2 नंबर के रास्ते से आए तो उसके पति को वो वहां भी लगा देती है। तो ऐसी स्त्रियां किसी काम की नहीं होती जिनके अंदर लालच होता है। एक सही स्त्री वो होती है जो सुबह समय पर उठे और सुबह उठने के पश्चात तुरंत स्नान करें, घर में झाड़ू पोछा सही समय पर लगाएं, और तुरंत ही अपने घर के सभी सदस्यों का ध्यान रखें कि उनको किस चीज की जरूरत है। मीठे वचन बोले, वाणी में मधुरता हो, सबके साथ एक अच्छा व्यवहार हो, उसके अंदर सेवा का भाव होना ही चाहिए, क्योंकि एक स्त्री सबकी सेवा करती है। वहीं एक लक्ष्मी का रूप स्वरूप स्त्री होती है। चाहे वो तन से सुंदर ना हो, लेकिन मन से सुंदर जरूर होनी चाहिए। आपके घर कोई मेहमान आ रहे हैं, वो उसका स्वागत करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे कोई इंसान पराया दिख जाए, लेकिन अगर वो पीड़ा में है, दुखी है, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर वो उसकी मदद कर रही है तो सच में वो देवी से कम नहीं है, और साथ ही साथ तुम्हारे घर को क्लेश रहित बना रही है, सब परिवार वालों को आपस में जोड़ रही है। तो ऐसी स्त्री
तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल रही है। चाहे लाखों लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगी, सब लोग तुम्हें धक्के मारकर निकाल दे, लेकिन यह औरत तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी और हर कीमत पर तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचा कर रहेंगी। ये बात गारंटी है, ये बात तुम लिख कर रख लो। अगर इस वीडियो में कोई भी बात पसंद आई हो तो लाइक करना थी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें हमेशा ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। यह संकेत दे रहा है कि आप अपने जीवन में कितना आगे बढ़ोगी। मुझे पता है कि आप अपने जीवन में बहुत परेशानी सह रहे हो और यह भी देख रहे हैं कि आपके जीवन में हर रोज कोई न कोई परेशान, कोई न कोई नई मुसीबत आ ही जाती और पैसों से जुड़ी समस्या भी आपके जीवन में चल रही है और इन परेशानियों से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। उन परेशानियों से निकलने का आप बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप निकल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपका प्रयास सफल नहीं हो। पता है, आपका सभी प्रयास व्यर्थ चला जाता है। देखिए दोस्तों, इंसान की किस्मत खराब होती है ना, तो सब जगह से उन्हें खरी खोटी सुनाने को मिलता है और यहां तक बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में दिल और दिमाग दोनों को शांत रखना होगा, पर एकदम शांत दिमाग से कार्य करना होगा। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरुजी आप सही बोले। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्रह नक्षत्र के चला के हिसाब से आज की यह वीडियो तैयार किया गया है, इसलिए बिना काटे बिना इसकी किया वीडियो को पूरा अंत तक देखें। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि यह समय ग्रह स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में बनी हुई है। अब इस समय का सदुपयोग करें और इसका भरपूर लाभ उठाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इस समय अवधि में कोई भी बात अपने दोस्त से या फिर अगल बगल के पड़ोसियों के साथ शेयर न करें, अन्यथा लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है और पिछले समय में ऐसा आपके साथ काफी बार हुआ है। इसलिए अभी मैं आपको सतर्क कर रहा हूं क्योंकि आपकी किस्मत के सितारे यह संकेत दे रहे हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके साथ धोखाधड़ी होने की संभावना है और हां, यात्रा भी कर रहे हैं। तो यात्रा के दौरान आप बिल्कुल सतर्क रहें, खासकर अपने सामानों का स्वयं देखरेख करें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों के घर में पैसा नहीं रुकता है, पैसा एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि पैसों से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो वे लोग नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी जी का वास रहता है। इसके अलावा नियमित रूप से किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल में दवाइयां का यह धन का दान जरूर करें। इससे भी ईश्वर प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं, तो आप जरूर करें क्योंकि ऊपर वाले का बड़ा आदेश आ चुका है। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ा बदलाव आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। दोस्तों, अब आप लोग हो जाओ तैयार क्योंकि ग्रहों के राजा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से 3 बहुत बड़ी गुड न्यूज और 2 बड़ी खुशखबरी, और ये दोनों खुशखबरी पैसों से संबंधित होने वाली है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपके लिए एकदम सोने पर सुहागा रहने वाला है। कल सूर्य उदय हो आने से पहले भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरे 2 लाख रुपए का जुर्माना दूंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में मां धन लक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, जिससे कि अब आपके ऊपर धन की वर्षा होगी। आपकी किस्मत हीरे मोती से भी तेज चमकेगी। इसलिए आज की इस वीडियो को जो नहीं देखेगा वह सबसे बड़ा मूर्ख कहलाएगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी तूफानी खबर मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी किस्मत की रफ्तार कई गुना तेज हो गई है। 5 बहुत बड़े परिवर्तन होंगे आपके जीवन में, क्योंकि इन दिनों आपकी राशि वालों के कुंडली में बन रहा है कार्य सिद्ध योग, भाग्यवान योग, राज योग, आज योग और ध्यान योग। अनेक प्रकार के योग आपकी राशि वालों के कुंडली में बनता दिखाई दे रहा है, जिससे कि अब आपको अनेकों प्रकार की लाभ, बड़े बड़े धन लाभ, बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति, बड़ी बड़ी खुशखबरी, बड़ी बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। जी हां, ग्रहों के राजकुमार
भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से बहुत ही अच्छा और भाग्यशाली समय आपके जीवन में अब वाला है। बहुत बड़े बड़े तरक्की के योग बन रहे हैं। अब आपकी किस्मत 7वें आसमान में उड़ान भरने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में 5 बड़े अत्यंत शुभ योग बन रहे हैं, जिससे कि अब आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 5 बड़े शुभ योगों को बनने से आपके जीवन में 5 बड़े परिवर्तन होंगे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये 5 बड़े शुभ योग आपके भाग्य उदय करेंगे, आपकी सोई हुई किस्मत को जगह आएंगे, जिससे कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाएंगे। ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है, वही आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान सूर्य देव जी को प्रसन्न करने के लिए और उनका कृपा और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए आपको क्या करना होगा, वही हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। किस प्रकार से अगले 24 घंटे का लाभ मिलेगा, किस प्रकार से आप अगले 24 घंटे के समय को सदुपयोग करेंगे, वही हम इस वीडियो में बताएंगे। आपका समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जितने भी भगवान सूर्य देव जी के सच्चे भक्त हैं, वह सभी लोग वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः, जय सूर्य देव महाराज, सचेतन मन सच्चे हृदय से लिख दें, ताकि भगवान सूर्य देव जी का आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहे। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले 24 घंटे का महाराशिफल जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपका जीवन बदल रहा है। भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से अब आपको बहुत सभी सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। जिन सुख सुविधाओं के लिए आपकी आंखें तरस गई थीं, जिन सुख सुविधाओं के लिए आप दिन रात तड़प रहे थे, वह सभी सुख अब आपको धीरे धीरे करके मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि भगवान अब जाग चुके हैं। आपके साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है, यह सब ऊपर वाले देख रहे हैं। इसलिए किसी से डरो या न डरो, लेकिन ऊपर वाले भगवान से एक बार जरूर करो, क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम करते वही हो जो तुम चाहते हो, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर देख होगा वही जो तुम चाहते हो। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा जी। प्रभु दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके उन सभी क्षेत्रों में बदलाव होगी। नौकरी, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, करियर, व्यापार, रोजी रोजगार, आप जिस भी क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और आप तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। आप अपने जीवन में तरक्की को देखकर खुशी से नाचने लगोगे। जी हां, क्योंकि आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। इतना शुभ मंगल कार्य समय रहेगा। जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे थे, परेशान हो रहे थे, अब उन्हें उन सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से। देखिए दोस्तों, समय इंसान को सफल नहीं बनता है। समय का सही सदुपयोग, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। समय सबको बराबर मिलता है। वहीं 24 घंटे का समय सभी लोगों को मिलता है, लेकिन कुछ लोग उस समय को सोना बना लेता है, तो वहीं कुछ लोग समय को दिन रात सोने में गुजार देता है। एक दिन सबका टाइम आता है। कोई मेहनत करके निखर जाता है, तो कोई हताश होकर बिखर जाता है। कैलेंडर हमेशा तारीख को बदलता है, पर एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कि कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब रखें, वक्त हर किसी का आता है। बस मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ भगवान हमेशा खड़े रहते हैं। भगवान कहते हैं तो सिर्फ मेहनत करते रहो, फल की चिंता मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं सबका हिसाब करता हूं और समय आने पर सभी के कर्मों का फल देता हूं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने कर्मों का फल मिलने वाला है। जी हां, क्योंकि स्वयं परमात्मा आपके घर पर आने वाले हैं। जी हां, और किसी इसी रूप में आपको अपनी मेहनत का फल मिलकर ही रहेगा। देखिए दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूं। यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, कामों में भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, मेहनत ज्यादा और परिणाम कम वाली स्थिति बन रही है, तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। सोई हुई किस्मत जाग जाती है, धन लाभ के सभी मार्ग खुलने लगते हैं, जीवन में सुख शांति का वास होने लगता है। तो उपाय क्या है दोस्तों? अपना भाग्य चमकाने के लिए हर रोज श्री सूक्त का पाठ जरूर करें।
शास्त्रों में वैभव और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करना बताया गया है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन का मार्ग खोल देती है और जीवन में सुख शांति का भाषण लगता है। साथ ही याद रखें कि कभी भी किसी भी महिला का अनादर न करें, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। आपके घर में स्त्री जितना खुशहाली रहेगी, घर में उतना सुख शांति बनी रहती है और सभी चीजों में बरकत भी होती रहती है। इसलिए अपने घर की स्त्री को हमेशा खुशहाल रखें, उनकी सभी चीजों का ध्यान रखें। जिन घरों में सुबह शाम लड़ाई झगड़े कलह क्लेश हमेशा बनी रहती है, ऐसे घरों में मेन जी का वास नहीं होता है। तो आप इन सभी चीजों पर भी ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो आपके घर में नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आपको सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि आप अपने जीवन में मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आप भरपूर मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आप एक मेहनती इंसान हैं। देखिए दोस्तों, एक बार की बात है, लोहे और सोने में मित्रता हो गई, यानी कि आयरन और गोल्ड दोनों एक मित्र हो गए और उन दोनों में बातें चलने लगीं। तो सोनी ने लोहे से कहा कि क्यों बेलो गया, जब तुझे बनाते हैं, तुझे आकर देते हैं तो तेरे में से तो बहुत आवाज आती है, लेकिन जब मुझे बनाते हैं तो मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रहता हूं और बन जाता हूं, और मुझे कोई भी आवाज नहीं निकलती। तो ध्यान से सुनिएगा। लोहे का जो जवाब था सुनकर आप दंग रह जाएगा, क्योंकि लोग नहीं बहुत ही शानदार जवाब दिया। लोहे में सोने से कहा कि सोने, जब तुझे बनाया जाता है तो जिस हथौड़ी से तुझे मारते हैं वह थोड़ी लोहे की होती है, लेकिन जब मुझे बनाया जाता है और जिस हथौड़ी से मुझे मारा जाता है वह हथौड़ी भी लोहे की होती है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह होती है कि जब अपने ही अपनों का नुकसान पहुंचाने लगे, अपने ही अपनों को करने लगे, तो चोट ज्यादा लगता है, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए कहते हैं कि लड़ाई अगर अपनों से हो तो हार मान लेनी चाहिए, और लड़ाई अगर अपने आप से हो तो किसी भी हालत में हार नहीं मानना चाहिए। और मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा आपके साथ एक बार में नहीं बल्कि कई बार भी हुआ होगा, जिस पर आप सबसे ज्यादा आंख बंद कर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। वहीं सबसे पहले आपके भरोसे को तोड़ता है और आपको धोखा देता है। तो आने वाले अगले 24 घंटे तक आपको अपनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। जी हां, क्योंकि जो आपके अपने हैं वहीं आपके भरोसे को तोड़ने का प्रयास करेगा और आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। आज आप खरीदारी संबंधी किसी ऑफर या लॉटरी टिकट खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं। आपका भाग्य आपके साथ है, इसलिए जीतने का अच्छा मौका आपके पास रहेगा। स्थिति आपसे अपने दृष्टिकोण पर दृढ़ बने रहने की अपेक्षा कर सकती है। आपकी चुप्पी को गलत समझा जाएगा और उस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। यही बेहतर होगा कि आप किसी को अपने खिलाफ राय बनाने का मौका न दें। अपना रूटीन काम का हाकम करके और खाना खाने से पहले हाथ धोने की अच्छी आदत खुद को डाल लें, नहीं तो आप पर इन्फेक्शन का हमला हो सकता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो काफी लंबे समय तक बाद में परेशान रहेंगे। केवल उबला हुआ पानी पिए और अच्छे से पका हुआ खाना ही खाएं। शायद आप जितना संभाल सकते हैं आपके पास फिलहाल उससे कहीं ज्यादा है। आपके पास काफी काम होने के साथ साथ कई सारे अफेयर भी हैं। इनके चलते आपको अपने काम के साथ समझौता करना पार्टी दीदी सकता है, जिससे आपको भविष्य में काफी परेशानी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ ईमानदार रहें और आपके पास जो है उसी में तसल्ली रखें। यह समय अपने सहकर्मियों का उत्साह बढ़ाने का समय है। आप कुछ कठिन कार्य के लिए प्रयासरत हैं, जिसमें आपके जूनियर या आपसे निचले क्रम के सहकर्मी आपका समर्थन करेंगे और आपके सच्चे समर्थक होंगे, इसलिए उन्हें खुश रखें। जो लोग अपने कार्यालय में अग्रणी स्थिति या उच्च पद पर हैं, उन लोगों के लिए बेहतर करियर के अवसर आज आ सकते हैं। यह आपके लिए बेहतर भविष्य की संभावनाएं लेकर आएंगे, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगा। आप एक पारिवारिक व्यक्ति हैं। पारिवारिक मूल्य ही आपकी सफलता का स्रोत है।